ओके, लेट अस गो नाउ। कहाँ तक आए थे समय सरगम में हम? मैम वो पहला पूरा कंप्लीट हो गया था, दूसरा चालू होने वाला है आज। हम्म। ओके। पेज नंबर 30। हम्म, पेज नंबर 30 आज चालू होगा। देखते रहिएगा आप, है ना। चलते हैं, चलो। अभी तक हम लोग देख चुके हैं समय सरगम उपन्यास के आधार पर अरण्या और ईशान दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती को निभाने का भरसक प्रयास दोनों कर रहे हैं। अब देखते हैं सेकंड भाग में वो दोनों क्या कार्य करते हैं। मैं लाल पीले रंगों से दुखों को साकार करना चाहता हूँ। ईशान कहना चाहता है कि मैं लाल और पीले रंग से दुखों को साकार रूप में मूर्त रूप प्रदान करना चाहता हूँ। किसने कहा था? याद क्यों नहीं आ रहा? उम्र की गिनती घटाते चले जाने से भी स्मृति अपने वक्त पर मध्यम पड़ती चली जाती है। गिनती के पैर में से निकल आने के सिवाय अब कोई चारा नहीं। हाँ, लाल पीले रंगों वाले शब्द संत महात्माओं के नहीं है, उसके है जो अपने अभाव को जीवंत रंगों में अंकित कर गया, कूची से दोपहर की गर्माहट अंकित कर गया, हार हार कर जी उठने के लिए। भला वक्त ने उसे इतना क्यों पछाड़ा? शायद इसलिए कि बार बार हताश हो और हर बार उठ खड़ा हो फिर से जीने के लिए। अभाव, दुर्दीन और दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान वानगो, उस सूखे में से भी बहती रही रंगों भूरे कुची से उष्मा और ऊर्जा सूरजमुखी। अरण्य, तुमने भी जो पाया खोया, वह इतना विषादी तो नहीं रहा। बेमौसम कुछ कुछ चमकता रहा, आलोकित करता रहा तुम्हारे गहरे अंधियारों को। हर सांझ अपने होने से ढलती है और रात बन जाती है, रात पुरानी पड़ जाती है और सुबह बनकर नई हो उठती है। हर क्षण परिवर्तन के पंखों पर। कभी अंदर के नुकीले कोनों से कुछ बिंद जाता है, तो कभी खरोचे, कभी लहू की बूंदों से छन कर आते आंसू। बदलते रहते वह, मौसम पर स्मृति में टके रहते हैं योग और संयोग। मन नहीं भूलता उसे जो शेष हो चुका है, पुरानी कड़ियों से सटा पड़ा है। लौटाओ, देखो और फिर पीछे पलटा दो। ईशान के यहाँ की वह शाम कुछ ऐसे, मानो किसी उपन्यास को पलटते एक पन्ना फटफड़ा गया हो। पुराना पीला पड़ा ऐसा कागज जिसकी प्रकाशन तिथि को देख लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, यहाँ पर उन पीले पत्तों की, पीले कागज की बात कर रहे हैं, जैसे प्रकाशन तिथि को देखने के पश्चात भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा ईशान का जीवन हो गया है और ईशान के इस लाइफस्टाइल को हमारी अरण्या देख चुकी है। जब अरण्या इस प्रकार का उत्तरदायित्व निभाती है, निश्चित ही अरण्या को लगता है कि ईशान इस पुराने सड़े उस संस्कृति को और उस कागज को अपनी जिंदगी के अनुरूप अपनाने का सफल प्रयास कर रहा है। देखते आगे क्या होता है। लगभग एक सप्ताह के पश्चात अरण्या ने ईशान को चाय के लिए आमंत्रित किया, ऐसे कोई औपचारिकता ही न हो। फोन पर पूछा, क्या चाय ले चुके हैं? नहीं, तैयारी में हूं, पानी चढ़ाने जा रहा हूं। आज मेरे साथ ले तो कैसा? लगाने ही जा रही हूं। नींबू तो न चाहिए होंगे? नहीं, अभी फ्रीज में है। अरण्या ने चाय की ट्रे मेज पर रखी, साथ रखे मेवे और कम चीनी के बिस्कुट। देखिए, यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अरण्या चाय लेने के लिए पूछती है, उनसे वह रिक्वेस्ट करती है कि मैं चाय का पानी चढ़ाने जा रही हूँ, क्या आप चाय ले चुके हैं? नींबू तो नहीं चाहिए ना, हमारे फ्रिज में है रखे हुए हैं।
अरण्य ने चाय की ट्रे मेज पर रख दी। साथ में कुछ मेवे रखे और चीनी की कम चीनी उसमें डाली है, चाय में भी, और कम चीनी के बिस्कुट वहां पर रख दिए। ईशान आए। उसके हाथों में शहद का टीन था और साथ थे नीम के पत्ते। सुबह टहलते हुए तोड़े थे, धोकर पोंछती है। चाहे तो फ्रिज में रख ले। धन्यवाद ईशान, मैं नीम खाना पसंद करती हूँ। यह जानकर उसे हैरानी हुई कि आपको नीम का स्वाद बुरा नहीं लगता। मैं मीठा कड़वा दोनों चाव से खाती हूँ। मेरी बोली से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सिर्फ मीठा ही नहीं, कड़वा भी है। और वो हंसने लगे। नीम और करेला खाते रहने से मिठाई की मिठास का लुत्फ लिया जा सकता है। ईशान की आंखों से त्वरित गति से कोई संदेश उभरा और अरण्य तक पहुंच गया। चीनी के कारण तो नहीं? नहीं, अभी तक तो चेकअप में नहीं निकले। आगे का कुछ मालूम नहीं। पुराने शरीर में कुछ भी खुरापात उठ सकती है। देखिए, चीनी के कारण नहीं, मतलब वो ईशान उन्हें पूछना चाहता है कि कहीं तुम्हें डायबिटीज तो नहीं? कहलवा देती कि नहीं, हमें कोई डायबिटीज नहीं है। प्लेट आगे की। ईशान ने बिस्कुट उठाया, काजू की प्लेट परे सरका दी। काजू से परहेज करना ही अच्छा है, इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। और इसके बारे में एक रोचक किस्सा सुना था। कंपनी बॉस की उपस्थिति आपकी तरक्की में बाधा बन रही हो तो उसे जी भर काजू खिलाइए। वह सदा के लिए छुट्टी पा जाएगा और आप मन चाहे कुर्सी पर पहुंच जाएंगे। देखिए, इस प्रकार का कार्य हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन जो किया जाता है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती है। काजू खिलाने की बात करते हैं और उनको, क्योंकि बॉस की जो उपस्थिति होती है, वह बॉस की उपस्थिति हमारी तरक्की में बाधा पहुंचाती है, और जिस कारण उसे काजू खिला दो जिसमें उनका हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। इस प्रकार का कहना ईशान का होता है। दोनों मिलकर हंसते हैं। अरण्य ने केतली पर से टिकोज उठाए। नहीं, अभी चाय को गहराने दीजिए। इतने में ही आपको कुछ पंक्तियां सुना देता हूं। फाइल में से फाइल में से ही हाथ लग गई तो लेता है। सोचा आपको भाएगी। हम लोग उस शाम शून्यता की बात कर रहे थे ना, उन्हीं के पत्र का एक अंश। धन्य हूं कि शुभ धवल हिमालय पर खड़ा हूं। कविताएं देखिए कुछ इस प्रकार से हैं। कवि मैम, ये टिकोजी मतलब क्या हुआ? हाँ जी। कि केतली में से टिकोजी निकाला, इसका मतलब क्या हुआ? आरण्य ने जो केतली लगाई थी उसके टिकोजी, मतलब उसका जो ढक्कन होता है ना, उसे टिकोजी कहा जाता है। हाँ, धन्यवाद। हाँ। धन्य है हूं कि शुभ धवल पर हिमालय पर खड़ा हूं। कोई स्वप्न सा लगता है। जो भी है यह क्षण अब उसे समर्पित है। यह क्षण, यह दिन, यह दोपहर। ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ध्वनियों की पताकाएं लहरा रही है। बर्फीले पहाड़ों से कतरा कतरा बूंदें झरती है और नदी बन जाती है। ऊपर नीले आकाश में सूर्य चमकता है। नीचे मैं अपने दो पांवों पर खड़ा हूं, अवाक और कृतज्ञ। हे परम प्रिय, धूप और उजाले के देवता, प्राणी मात्र को अपने संचित कोष से इसी तरह से अनुग्रहित करते रहो, सींचते रहो। शब्दों का शब्दों का तरल उदात्त कई क्षण कमरे को घेरे रहा, अंतर में रसता रहा। पल भर को महसूस हुआ कि मैं ही खारदूला पर खड़ी हूं और यह पंक्तियां दोहरा रही हूं। देखिए, कविता काव्य प्रस्फुटित हुआ ईशान के माध्यम से। कल्पना के द्वारा हमारी अरण्या चली गई उन पर्वतों पर जहां पर वो खड़ी है, और वह पंक्तियों को निरंतर रूप से दोहरा रही है। कभी सुनाऊंगी जो आपको कभी सुनाऊंगी आपको जो मैंने लिखा,
यह टुकड़ा मूल अंग्रेजी में था क्या? हाँ अरण्या, मैंने इसे देवनागरी में रूपांतरित कर दिया। कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी अंग्रेजी फिल्में हैं, उन अंग्रेजी फिल्मों को जब आप देखोगे और आप उसे उसका अनुवाद करोगे या उसे आप पढ़ोगे, देखोगे, क्लियर होगा, तो आपके दिल में ये सारी बातें पूरी क्लियर हो जाएगी कि जैसे वो अंग्रेजी का मूल हिस्सा होता है और उसे जब हम उसे देवनागरी में रूपांतरित करते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है, मतलब और यथार्थता भी उसमें छिपी रहती है। तो यहाँ पर भी वह अंग्रेजी वाली बात ईशान के माध्यम से अरण्या तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हिमालय हम भारतीयों के लिए सनातन है, इसका आख्यान हमारे राष्ट्र का आख्यान है, वह अभिभूत करता है, भयभीत नहीं। डैनिश नागरिक होते हुए भी शून्यता ने हमारे संवेदन से इस विशाल चित्रमुख को आंका है। हिमालय एक संस्कार है, प्रगाढ़ और गहन एक साथ। वैसे क्षण भर की खामोशी के बाद अरण्य ने कहा, वैसे आज ही एक ज्ञापन देने जा रही हूँ नगर पालिका को। हमारे प्राचीन फेफड़ों का भी कुछ ख्याल करें, शहर का धुआं हमारी आत्माओं को काला कर रहा है। ये वाक्य आया था और इसी वाक्य पर हमने कल की तासिका में आपको चर्चा की थी कि क्या आपको नगर पालिका वाला कुछ वाक्य याद आ रहा है या नहीं, याद आया आपको? कल आपको सवाल किया था। जी मैम। क्लियर हो गए ना आप सभी लोग? यस मैम। वेरी गुड। पूजा, अपना कार्य यदि समाप्त हो गया हो तो लेक्चर्स के लिए जुट जाए। मैम यहीं पे हूँ मैं तो। पक्का? हाँ। पता चल जाएगा थोड़ी देर में। काम कैसा चल रहा है? मैं मनमानियों की विशेषज्ञ हूँ। कभी रफ्तार इतनी तेज कि चल लगे ट्रैक में सबसे आगे हूँ, कभी इतने धीमे कि सबसे पीछे पिछड़ी लगूं। उम्र के इस मोड़ पर तो अपने से संतुलन की अपेक्षा होनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, पर जिस स्वभाव में मैं निबिद्ध हूं वहां ऐसा उल्लेखनीय कुछ भी नहीं। फिर दोपहर ढल जाने पर, नहीं, आप अभी भी दोपहर का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। आपके पास ऊर्जा का खासा स्रोत है। आप हमें यह बताइएगा कि दोपहर से तात्पर्य क्या है? दोपहर से तात्पर्य क्या है, यह हमारा सवाल है। क्या मैम? दोपहर से तात्पर्य क्या है? मैम दोपहर हम्म बेर पाड़ी को नहीं संतरा खाती पर डी क्यों नहीं? है क्या आप यहीं पर? मैम दोपहर मतलब वो 12 बजे के बाद का और शाम के 4 बजे का पहले का। ओके, और आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ो बस। हम देखना चाहते हैं आज यहाँ पर कितने बच्चे मौजूद हैं। हम्म अरे यार, हाँ प्रजापत, आप कुछ कहना चाहती है? हाँ मैम, वो दोपहर के बाद ऊर्जा होती है ना, तो उसका बारे में जिक्र किया गया है। ओके ठीक है, और कोई? ऊर्जा। ठीक ठीक, आई अंडरस्टैंड। और कोई कुछ कहना चाहता है? कविता, महिमा, नीलोफर, प्रीति? सवाल किए लोग गायब हो गए। कविता? जी मैम। हाँ, क्या है इस दोपहर का मतलब? नीलोफर क्या है बताओ? प्रियंका नहीं जुड़ी क्या आज? बोलो, जल्दी जल्दी बोलिए।
मतलब दोपहर को जो हुआ था उसका शाम को भी वही। ठीक है, और कोई दूसरे एंगल से विचार करके बताओ। नीलोफर, आप कुछ, कितने लोग यहाँ पर हैं मुझे पता चलेगा। और दोपहर के बाद सौर ऊर्जा का वो बस बस बस, बिजली के आपका लिए। सुनिए सुनिए, आपका क्लियर हो गया बेटा। आपने बताया ना दोपहर का मतलब दोपहर है और कुछ नहीं है। प्रीति, आप? नो मैम। पूजा? हाँ मैम, मैंने बोला था ना, सबसे पहले तो मैंने ही तो बोला था। गलत बोला ना, लेकिन आप ही की तो, इन बच्चों ने, सारे लोगों ने आप ही की गलत बात को ले लिया। मैम उसमें थोड़ी मेरी गलती है। गलती आप ही की है। चलो हम बताते हैं आपकी गलती कहाँ हुई है। देखिए, अभी अभी हमने इसके पूर्व दोपहर से पहले वाला वाक्य, देखिए स्क्रीन शेयर हो गई है आपको। कल हमने लिंक छोड़ दी है। कई लोगों का लोगों के पास चर्चा चल रही थी, हमारे पास नोट्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं वो नहीं। नोट्स सारे लोगों को पहुंचा दिया है। अब टेक्स्ट बुक भी आप लोगों को दे दिया है। क्लियर? इसके बारे में किसी को कोई सवाल है क्या? नो मैम। हाँ, तो टेक्स्ट, मैम दोपहर मतलब कुछ उम्र से रिलेटेड है क्या? अच्छा अच्छा, अब आ गई आप लाइन पर। हाँ, अब बोलो, अब बोल। अब आपकी गाड़ी हम कहे कि पटरी पर चल रही है, रेलगाड़ी आपकी पटरी पर, अब बोलो। मैम मतलब बुढ़ापे से पहले की। सामने आती ना सही में तो जूतों की मार पड़ती पूजा आप पर, है ना। दोपहर का मतलब दोपहर ले लिया और बाकी के सारे बच्चों ने दोपहर ले लिया। मतलब आप यूं कहो कि मैडम आपने 1000 बार भी बोला कि ये वृद्धावस्था पर चलने वाला उपन्यास है, यह उम्र के अंतिम मोड़ पर जाने वाला है। दोपहर का मतलब, शाम का मतलब उनके उम्र से जोड़िए, आप हमेशा बता रहे हैं आपको, है ना। क्लियर हो गया अभी? समझ में आया? यस मैम। हाँ, यस मैम। ओके। देखिए, आप अपना निजी काम छोड़ दो, जो भी काम कर रहे हो। आप पहले लेक्चर्स को अच्छे से, आपका मन और तन दोनों यहाँ पर रखो, तो बात पड़ेगी। अदरवाइज ये सारे, मैम आप वीडियो ऑन करवा सकते हो, हम कुछ भी नहीं कर रही मैं तो। पक्का? हाँ। या पूजा, आप ऑलरेडी वीडियो ऑन कर चुके थे इसके पहले। मैम मैं कुछ कर रही नहीं थी तब। आप क्या कर रहे, हाँ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये बाकी के सारे बच्चों ने देख लिया आपको। मैम मैं खा रही थी ऑरेंज। अच्छा, तो आपका कहना है कि आप आपका ऑरेंज सभी बच्चों को दिखा दिखा कर खा रही थी, है ना नीलोफर, प्रीति, कविता, अश्विन? जी हाँ मैम मैं यस उनको दे मैम। रही थी। मैम अभी कोरोना चल रहा है ना, तो सोशल डिस्टेंसिंग से पास कर रही थी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान रहे कि कहीं ऑरेंज खाते खाते आप देखिए, जब खाने की बात आती है तो हम तो खाना भी खिला देते यार आपको, ऐसे। मैम हो गया, एक ही ऑरेंज खा रही थी मैं, हो गया वो खत्म। बस अब कोई ऑरेंज मत खाओ। और नींद, सोना तो बिल्कुल नहीं है, आपकी नींद उड़ा देंगे हम। ओके, देखो इस बच्चे ने अपना कैमरा ऑन कर दिया है, तो आप सभी लोग उसे समझिए कि कोई भी इस प्रकार की गलती मत कीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों, आपको हंसी मजाक में ही क्यों ना हो, लेकिन लंबा सा उपन्यास, आप लोग उसे समझो अच्छे से, इसलिए हम आपको थोड़ा सा वातावरण निर्मित करके पढ़ाना चाहते हैं। तो उम्र के अंतिम मोड़ पर ये चल रहा है और दोपहर ढल गई है, मतलब क्या है कि उनकी उम्र ढल गई है। इतना क्लियर हुई आप सभी को? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके चलते हैं। नहीं, आप अभी भी दोपहर का प्रभाव उत्पन्न करती है, आपके पास ऊर्जा का खासा स्रोत है। मतलब देखिए, अभी आप लोगों ने कहा कि दोपहर के बाद ऊर्जा होती है, तो ऐसा नहीं है बेटा। देखिए, वो बताना क्या चाहते हैं कि आप भले ही बूढ़े हो गए हो, लेकिन आपके पास अच्छा खासा ऊर्जा का स्रोत है। मतलब आप में वो अभी भी एनर्जी है जो युवाओं में होती है। यह बात ईशान अरण्या को बताता है।
इतना क्लियर तो हुए? Yes, ma'am. ओके। मेरे होने Yes, के ma'am. अर्थ मुझी में बने रहे हैं, शायद इसलिए ऐसे देखी जाती हूँ। नहीं, हम पुराने से आंखें चुराए चुराए अपने गुण दोष दोहराते रहते हैं। कभी अतीत के लिए लापरवाह और कभी भविष्य के लिए शंकालु, और कभी इन सबको भूल बाल नींद में बेखबर हो जाते हैं। अपनी बात कहूं तो मेरी सुबह की नींद ऐसी कि लगे कि ही नहीं कि मैं हूं भी। सुबह देर तक सोना अच्छा नहीं। किसका है ये स्टेटमेंट, मुझे बताओ। कौन देर तक सोता रहता है? पूजा? आरण्या, आरण्या। ओके, अभी आप यहीं पर हो। हमें लगा, हमने ऑप्शंस दिए थे, पूजा, अश्विनी, युतिका, कविता और आरण्या, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पूजा। आरण्या। हाँ, ठीक है। और कौन ऐसा बता रहा है कि सुबह देर तक सोना? ईशान, ईशान। गुड गुड गुड, जानती हूँ, पर दशकों लंबी आदत को बदलना आसान नहीं। ईशान बोले, आसन व्यायाम देह को सजग रखते हैं। उम्र के इस छोर पर पहुंचकर देह संचारिणी सिकुड़ने लगती है, शिथिल पड़ जाती है, और इसलिए किसी न किसी तरह की हरकत जरूरी है। रोज की सैर तो और भी। देखिए, जहां पर वह अपने पर्सनालिटी को लेकर बात करते हैं, तो ईशान का कहना क्या है कि हमारे देह को मजबूत बनाने के लिए हमारे पास हमने क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया ना कि देह की तो को बहुत अच्छा रखने के लिए उम्र के इस छोर पर हमें आसन करने चाहिए, व्यायाम करने चाहिए। तो सही भी बताया। मतलब यदि हम पाश्चात्य विद्वान प्लेटो के कथन को आत्मसात करते हैं, शायद आपने प्लेटो को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर हम फिर से अपने इस मंतव्य पर आ जाएंगे। प्लेटो का कथन कितना मार्मिक है, यह आप सभी लोगों के लिए अत्यावश्यक है। प्लेटो कहते हैं कि अ, हमारा देश कब सुगठित होगा? तो देश को सुगठित करने के लिए क्या चाहिए? तो अच्छे नागरिक चाहिए। देश के लिए सुगठित बनाने के लिए अच्छे नागरिक चाहिए। देश का पहले तो देश की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी चाहिए, शासन अच्छा होना, प्रशासन अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में देश के नागरिक अच्छे हो। देश के नागरिक तभी अच्छे हो सकते हैं जब देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो। और शिक्षा व्यवस्था में दो प्रारूप होने चाहिए। एक, मन के लिए ध्यान और संगीत, और तन के लिए व्यायाम की आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब देखिएगा कि पाश्चात्य विद्वान पाश्चात्य देशों में रहने के पश्चात अपने ध्यान की बात को, संगीत की बात को आत्मसात कर लिए, अपने व्यायाम को आत्मसात कर लिए, और भारत में रहने वाले लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं, है ना? मम्मी 4 बार हमारे बेड तक आती है, उठ जाओ उठ जाओ, और फिर हम जोर से चिल्लाते हैं, नहीं मम्मी हमें सोने दो। ऐसी बात गलत है। देखिए, भले ही हमारी अरण्या सोती रहती है, उसके पास कोई नहीं है। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। आप आपके परिवार के साथ में रहते हो, और परिवार को बचाना, पूरे परिवार की परवरिश करना आपके कंधों पर है। आप इनको देख चुके स्वामी विवेकानंद जी को, इसीलिए हमने आपको युवाओं से पहला पाठ लिया था, अंतिम पाठ था, लेकिन पहले इसीलिए लिया था ताकि आप लोग उसके माध्यम से मोटिवेशंस को प्राप्त करें। ठीक है? तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए, और साथ में व्यायाम भी करना चाहिए। सैर के लिए तो अभी निकलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप आपके टेरेस पर जा सकते हो, घूम सकते हो। बस छोटे से जगह पर जाओ, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। समय अच्छा नहीं है, और वातावरण भी वैसा नहीं है कि आप अपने आप में घूम सको। अब चलते आगे। वो क्या कहती है देखिएगा। आरण्य कहती, जानती हूं धावल्य और धुंधलके का फर्क। धावल्य और धुंधल का दोनों में डिस्टेंस है, ये वो मानती है। वक्त है, कुछ पुराना भी और कुछ नया भी। पुरानी आकृतियां ऐसे दिखती जैसे नई हो, और नई कुछ ऐसी हो कि जैसे पुरानी हो, और उन्हें मैं सदा से जानती हूँ। सपने में दिख जाती है अपरिचित आकृतियां, पहचान करना चाहती हूँ, और वह कुहासे में विलीन हो जाती है।
हाँ, कभी दिखता है शिलाओं पर से बहता निर्मल नीला जल। देखिए किस प्रकार से वह अपने आप को समझाने का प्रयास करती है कि मैं ये सारी बातें तो जानती हूँ, पहचानती हूँ, लेकिन ये सारी जो है जैसे धुंधलका होता है, उस धुंधलके में वह सारा चला जाता है, वैसा ही जीवन है। और सपने में जो होता है अपरिचित सी आकृतियाँ जिन्हें मैं परिचित नहीं हूँ, वो भी मेरे सपने में आ जाती हैं। मैं कब और देखिए अब वो क्या ईशान क्या कहना चाहते हैं? मैं कभी नींद में देखता हूँ कि जो देख रहा हूँ वह स्वप्न है और यह भी कि वह स्वप्न नहीं, और मैं खड़ा खड़ा किसी दूसरे को अपनी तरह देख रहा हूँ कि वह रहा जो मैं हूँ। दिलचस्प। आरण्या देर तक ईशान को देखती रही। कौन है ऐसा जो देख रहा है? कौन है जो दिख रहा है? आप जैसा कह रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। सोते सोते मैं कभी अमलतास की लंबी कतार देखती हूँ, पीले फूल, ऊपर से लटकती हरी हरी फलियां। लगता है मैं भी एक पेड़ हूँ, हरे और पीले से आच्छादित। हेली रोड की सुलगती सुहावनी सड़क पर कभी सुबह शाम चला करती थी। शायद वही दिमाग में लुकी पड़ी है। ईशान देर तक पुराने मुखड़े को देखते रहे। पुरानी बात होगी, उसे दोहराने की ललक कहाँ तक खिंचलाती है। जब आप दूसरों की दृष्टि का मर्म अपने में सोख लेते हैं तो अपनी आंख पराई हो जाती है। मेरे होने का अर्थ मेरे निकट मेरे अपने हैं, शायद इसलिए सीमित भी। मेरी अनिवार्यता मेरे अपने लिए है क्योंकि मैं हूं अपने आप में। अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं दोनों भी, और दोनों भी अपने स्व की रक्षा करना चाहते हैं। भले ही उनका बुढ़ापा आ गया है, लेकिन उस बुढ़ापे में भी वो अपने आप को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना चाहते। देखिए ईशान चुपचाप इन शब्दों के पीछे का वर्चस्व देखने में ताक में व्यस्त रहे। आरण्य असमंजस में अपने कहे गए ईशान की प्रतिक्रिया खोजने लगी। उसने फिर से नई चाय बनाई, दोहरा ली गई। आप इन दिनों दिल्ली के बाहर तो नहीं जा रही? जी नहीं, अभी कोई प्रोग्राम नहीं। मैं जा रहा हूं महीने भर के लिए, अरण्या ने उत्साहित किया। यह तो अच्छा है, बीच बीच में घूमते रहने से एक शहर की एक रास्ता उबाती नहीं। अरे भैया ये क्या हुआ? ठीक है, देखिए इस बुक में से ये जो किया था, ये 34 पेज पर हम लोग आ गए हैं। इस किताब पूर्वावलोकन से कुछ पेज हटा दिए गए हैं। एक बुक है जिस बुक के माध्यम से, हाँ ठीक है, ये पेज नंबर आप लोग याद करके रखिएगा। तो इसी जगह पर हम लोग रुकते हैं और नेक्स्ट तासिका में हम इसके आगे का जो पार्ट है उस पार्ट को कंप्लीट करने का हमारा प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गए आप सभी लोग? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। हाँ, देखिए इसके आगे के पेज हमें ढूंढने पड़ेंगे कंटिन्यूअसली लगाने के लिए। तो कंटिन्यूअसली जैसे हो जाएगा उस हिसाब से हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली ले पाएंगे। फिलहाल हम इसके पश्चात में कोई पेजेस ही नहीं है। देखिए ये आ गया है, लास्ट वाला पेज अपने पास आ गया, मौजूद हो गया। तो अब फिर से एक बार गूगल पर जाकर उस पूरे बुक को, जैसे हमने आपको सेंड किया हुआ है, तो उस बुक के पूरे पेजेस को एक साथ अपलोड करवा लेंगे और कंटिन्यू अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तो यदि कल आप लोग फ्री होते हो तो मैसेज डलवा दीजिएगा, हम एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर उसे कंप्लीट कर देंगे। कल कितने बजे फ्री जी हो? मैम। कल कितने बजे फ्री होते हैं आप लोग? मैम 12 बजे के बाद कभी भी ले सकते हो। पक्का जी सब? मैम। ठीक है, तो कल 12 ही बजे रखवाते हैं लेक्चर, या वैसी सूचना आपको कल दी जाएगी। जी मैम चलेगा। लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा लेक्चर्स के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ हम उसे कंप्लीट कर रहे हैं। आपको लोगों को बोर तो नहीं हो रहा है ना? नो मैम। नहीं मैम।
ओके, बीच बीच में ऑरेंज इमली वगैरह खाते रहिए ताकि नींद आपको ना आए। नो मैम। ओके, चलिए कल की तासिका में मिलेंगे। कल एक्स्ट्रा लेक्चर होगा हमारा, पूरा कंप्लीटली बुक ही लेकर आएंगे, तो आपको ये जो आज समस्या हमें आई वो समस्या कल की तासिका में नहीं होगी। ओके, जी मैम। घर पर जी रहे, मैम। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। यस मैम। ओके मैम। ओके बेटा, बाय।